गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और पढ़ाई बढ़िया अच्छे से चल रही है आपकी। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अगर शरीर ही आपका अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपकी बॉडी ही सही नहीं रहेगी तो आप पढ़ेंगे कैसे। इसलिए अच्छे से खाना पीना खाइए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, तब आप देखिए कि आपका जो दिमाग है वो कैसे खुलता है और बिल्कुल फ्रेश तरीके से आप फिर पढ़ाई करने बैठिए। तब देखिए कैसे आपके अंदर पढ़ाई घुसती जाती है आपके दिमाग में। ठीक है, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है और खाना पीना भी बहुत जरूरी है अच्छे दिमाग के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल लास्ट मेरे वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट है, कैसे काम करता है किसी मॉलिक्यूल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 5 नंबर में कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। एग्जाम्पल वगैरह देकर बताइए। ठीक है, तो अगर आप बीएससी के हैं तो आपको ये 5 नंबर पूछेगा, 11th-12th के है तब भी ये पूछेगा, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। ओके, तो जो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, द कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सिंगल बॉन्ड विद एन एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। डिफिनेशन जो है ये इस तरह से दिया हुआ है, आपको डिफिनेशन तो याद करने एग्जाम के लिए, बट अगर आप समझे रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा कंजुगेशन जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं, किसके एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंजुगेशन शो करते हैं। इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैंने आपको कल बताया था ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लोन पेयर अगर है किसी एटम में तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रेजोनेंस में जाते हैं, रेजोनेंस को शो करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि द कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, सिंगल बॉन्ड में होंगे। तो सिंगल बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेट होते हैं किसके साथ, एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के साथ। इसी घटना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, कहने का मतलब ये आपका कि अगर कोई हाइड्रोजन है, वो जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड है, फिर उस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और ये जो कार्बन है ये मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है किसी दूसरे कार्बन से। तो इस तरह की अगर सिस्टम किसी कंपाउंड में है तो वो आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इज दैट क्लियर। कहने का सेंस ये है कि आपका इस तरह का सिस्टम होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल पे। क्या सिस्टम है ये, देखिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन है, फिर एल्काइन भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसके बगल में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और जिससे कार्बन अटैच हो और उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो। तो उस तरह के सिस्टम अगर किसी कंपाउंड में है तो ये हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, इसके एडजेसेंट। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे अटैच हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, ये HC के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड है ये, और इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, द कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सिंगल बॉन्ड विद एन एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड, ये कंजुगेट हो रहा है किसके साथ, अपने एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के साथ। ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंजुगेट हो रहा है अपने बगल के मल्टीपल बॉन्ड के साथ। इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन शो करते हैं, उसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कैसे कि कार्बन के पास अगर ढेर सारे हाइड्रोजन होंगे तो सब के सभी शो करेंगे। कैसे, देखिए पहले तो ये चीज जो है ये बेसिक है, ये आपने समझ लिया कि ये होना चाहिए। और यहाँ पर कार्बन की अभी 2 वैलेंसी फ्री है। ओके, एक वैलेंसी यहाँ होगी तो एक वैलेंसी यहाँ होगी, यहाँ पर भी एक वैलेंसी होगी, यहाँ पर भी एक
दो वैलेंसी होगी। तो इस तरह का अगर किसी भी कंपाउंड में अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब वो हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आपको रूल है, इस रूल को आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल यहां से लेते हैं हम नीचे से। ठीक है, जैसे कि आपका सी एच एच एच, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइए आप कि क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नो, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है आपका, एल्कीन ये है। तो इस मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और इस हाइपर कंजुगेशन का मेन रूल क्या है कि सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसका? अल्फा कार्बन का, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपने बगल के मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन शो करते हैं, उसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैंने आपको बताया था ना रेजोनेंस में, वही मतलब वो इनके साथ क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को, कैसा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने बगल के मल्टीपल बॉन्ड को रिलीज कर देता है। इसी घटना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कौन? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे कि देखिए ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब आपका ये जो अल्फा, ये खुल नहीं रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन। तो यहां पर जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां मूव करते हैं और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर जाता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन्स हो गए, तो वो पीछे की तरफ भागेगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, तो ये आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, कैसे? H C, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर आपका बन गया डबल बॉन्ड, यहां पर CH डबल बॉन्ड तो हट गया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया, तो यहां पर हो जाएगा C पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर H2। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो C पर नेगेटिव चार्ज और ये ऐसे हो गया। अब बचा ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को हम इसके जस्ट बगल में ही लिखते हैं H+ को। यहाँ पर हाइड्रोजन एकदम छोड़कर बाहर नहीं भाग जाता है, क्योंकि एसिड तो है नहीं। एसिड के केस में H+ निकलकर दूर चला जाता है, लेकिन इस केस में कोई एसिड, ये कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं, कार्बन की H+ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बाहर भेज देगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे O होता तो ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता, F होता तो H+ के रूप में बाहर निकल जाता, लेकिन ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ और H को रिलीज कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये जो H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूव करा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रही है, लेकिन ये जाएगा नहीं, तो ये इसके पास ही, इस कार्बन के पास ही चुपचाप बैठा रहेगा कि भैया कभी तो मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो तुम। तो इस वजह से ये H+ इस कार्बन के पास ही रहेगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं कार्बन की, उसके इलेक्ट्रॉन को शक किया, उसका H+ के रूप में बाहर निकाल दिया और एसिड बन गया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पर। तो ये H+ इस कार्बन के पास ही बैठा रहेगा और कोई भी बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो इस इवेंट को कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई भी बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब हाइपर कंजुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। तो हाइपर कंजुगेशन को ही हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई बॉन्डिंग तो बन नहीं रही है। ठीक है,
तो आपका पहला यहां से आपने स्टार्ट किया, ये बन गया ना। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब देखो यहाँ पर आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो ये कंपाउंड बन गया। तो इसी तरीके से एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है तो इससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इससे अटैच ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी तो इससे अटैच है भाई, तो इसको भी बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये भी तो इससे अटैच है भाई, तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर एक आपका सिग्मा बॉन्ड अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी तो मूव करेंगे ना। इस सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये नो बॉन्ड रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये दोनों भी तो मूव करेंगे ना भाई, करेंगे ना। तो इस वजह से इसके और भी स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। पहले स्ट्रक्चर्स में आपने इस बॉन्ड को मूव करते हुए दिखाया, दूसरे स्ट्रक्चर्स में आप इस बॉन्ड को मूव करते हुए दिखाएंगे, तीसरे स्ट्रक्चर्स में आप इस बॉन्ड को मूव करते हुए दिखाएंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आप बॉन्ड को मूव करेंगे, उतने ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो पहले स्ट्रक्चर्स पे मैंने ये अल्फा ऊपर वाले हाइड्रोजन को मैंने शो कर दिया। अब मैं इधर वाले हाइड्रोजन को करके दिखाती हूँ आपको। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो ये फिर इधर मूव करेगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका? यहाँ पर C है, H है, यहाँ पर भी H है, डबल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये H जो है इसके सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, तो ये H प्लस इसके पास ही रहेगा, इस कार्बन के पास, वो मूव करके बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने अच्छे से आपको बताया अभी क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तीसरा कैसे बनेगा, क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन है ना, तो तीसरा स्ट्रक्चर भी आप बनाकर दिखाइए, ठीक है। कैसे? मैं इधर बनाकर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। HCH डबल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज, और जो ये वाला हाइड्रोजन है नीचे वाला वो इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग जो कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी दिया हुआ है या बहुत सारी बुक्स में भी दिया हुआ है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। और बहुत सारी बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मतलब इसको भी ऐड कर रहा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 आपके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो गए। लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि ये भी आपका स्ट्रक्चर्स में ऐड करेंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन +1 करेंगे तो ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स उसके बराबर होगा। मतलब ये कंपाउंड 1 2 3 4 स्ट्रक्चर को शो करेगा। तो ये कुछ बुक में दिया और कुछ बुक में ये दिया है, कुछ बुक में केवल ये दिया है। तो आप कैसे कहिए कि कौन सही है कौन गलत है? तो आप हाइपर कंजुगेशन वाला चैप्टर है जो एनसीईआरटी की बुक में है या बीएससी की बुक में है, उसको खोलिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाइए और किसी कंपाउंड का कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहा है उसको देखिए और आंसर मिलाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि वो फॉर्मूला सही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बुक में दिया हुआ है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे एक ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहा है। सही है, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि ये और ये 3 तो बन रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 आपके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं। इसको भी ऐड कर दिया है तब जाकर ये आपका ये फॉर्मूला ड्रॉ हो गया है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका उसमें एक जोड़ देंगे तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में समझना क्या है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में वो आपको निकालना है
और फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हाइपर कंजुगेशन को ही हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। किसी सिस्टम में अगर ये फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड्स है, उसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और उस अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, सिंगल बॉन्ड नहीं रहता तब वो शो नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है बीच में सिंगल बॉन्ड है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशन होने के लिए डबल सिंगल इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इस पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब जाकर ये हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको साफ करके नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, तो आपने अभी डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन देखा, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी? आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन और किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच किसी मल्टीपल बॉन्ड से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कहां पर? अपने एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड के पास, जिसकी वजह से रिपेल होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आकर अपना माइनस चार्ज बनाता है, ठीक है। तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपने जो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इस घटना को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन आता है, कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। लंबे वाले क्वेश्चन में, जैसे पार्ट नंबर में आपका ये दे देगा डिफिनेशन लिखने को और उसमें एग्जाम्पल लिखने को दे देगा, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। चलिए स्ट्रक्चर्स अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि आपका सी है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। फिर सिंगल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है बीच में। अगर ये नहीं होगा तो आपका ना कंजुगेशन होगा, ना हाइपर कंजुगेशन होगा, ना रेजोनेंस होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सी हो गया और यहाँ पर हो गया H2। वही सेम एग्जाम्पल नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर ये H, ठीक है, सबका वैलेंसी पूरा है ना। अब बताइए कि यहाँ पर कितने आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उससे एक ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 जोड़ देंगे तो 4 इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसको लेकर ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस है, उसमें बॉन्डिंग नहीं बन रही है, बट जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है उसमें बॉन्ड तो है, तो इसको तो हमें ऐड नहीं करना चाहिए ना। लेकिन कुछ बुक्स में पता नहीं कि उसको ऐड करके दिया हुआ है कि इसको भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये हो गया आपका 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाँ, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है, इस तरह से मैं बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। यहाँ पर C है, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए आपकी इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप, इस मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे एडजेसेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इससे भाई साहब के पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी एक तो CH3 है। तो इसके पास तो 3 था बट इसके पास 2 ही है। तो जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उससे एक ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो 2 है, तो 2 + 1, ठीक है, कितना हुआ 3 इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, ठीक है। इससे कम हो गया तो जितने भी ज्यादा आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड के बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर आपके 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स इसकी, क्योंकि जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतने ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CS2। अब बताइए इसमें कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स? यहां पर मैं खड़ी होती हूँ तो इस तरह से लिखना हो जाता है, ठीक है, सीधा सीधा लिखना चाहिए ना, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बेंट हो जा रहा है ना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आगे इसको सुधारने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन से 3 है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन से 2 है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है 1 है, क्योंकि ये तो अल्फा कार्बन है एडजेसेंट, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन और +1, मतलब 1 + 1 = 2। ओके, 2 मतलब क्या हुआ कि इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है? 2 है, मतलब ये केवल 2 ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें सबसे कम बन रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब मैं इसे मिटाऊं ना। चलो, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन H2, ये कंपाउंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भैया ये स्टेबल होगा कि नहीं, ये बताओ। चलिए अब बताइए कि इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले कि ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, इससे एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? भाई यहाँ पे तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। SC सारे अल्फा हाइड्रोजन तो गायब है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रिजोनेट हाइपर कंजुगेशन या रिजोनेंस को शो करने के लिए जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में ही होंगे ना, ये आपका होना चाहिए ना केस, ये होना चाहिए केस ना, ये सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसके बीच में ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होगा तभी आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, तभी आपका रेजोनेंस होगा। तो इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, तो तभी नहीं ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा। तो क्या इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें तो था, इसमें है नहीं है। जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइपर कंजुगेटिव, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो 0 + 1 मतलब 1, मतलब केवल एक यही स्ट्रक्चर इसका होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड कहलाएगी। तो आपको अच्छी समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। चलिए, यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल में ले रही हूँ एरोमेटिक कंपाउंड में आपका ये टॉलुइन, आपने नाम सुना होगा अगर, CH3 होता है बेंजीन रिंग के पास, सॉरी यहाँ पर H होगा केवल, ये रहा H, ठीक है, और यहाँ पर H, मतलब C मैंने खोल के इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। CH3 और ये बेंजीन रिंग होते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, और इसका एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है, इसका आपको टेस्ट करना है। ठीक है, अब लैब में, ठीक है, मैंने भी इसका किया हुआ है, आप भी करेंगे। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर कि क्या ये हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो ये सोचिए कि टॉलुइन हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है कि नहीं, वो कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं, पहले ये सोचो। यहाँ पर आप देखो, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, और ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? C और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कंडीशन फॉलो हो रही है ना? हो रही है कि नहीं, पहले बताइए।
C डबल बॉन्ड C, ये वाला कंडीशन आप देखो कि इस कंपाउंड में है कि नहीं। यही हाइपर कंजुगेशन का मेन आपको याद रखना है, ठीक है, यही चीज आपको मेन याद रखना है, किसी कंपाउंड में है कि नहीं। तो क्या इस टॉलुइन में है? ये सोचो, C डबल बॉन्ड C है, फिर इस डबल बॉन्ड C से जो C अटैच है वो ये है, और इससे अटैच ये हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया कि ये हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है भाई, अब करके दिखाओ। तो यहाँ पर आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा और ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना। तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स बनेंगे। कैसे? देखो, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड दिया हुआ है, ये इधर है, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, और यहाँ पर H प्लस नो बॉन्ड रिजोनेंस को शो कर रहा है। नो बॉन्ड रिजोनेंस को यहाँ पर ये शो कर रहा है, वो H प्लस यहीं पर रहेगा, भागेगा नहीं दूर, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गए जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 3 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 4। तो इस टॉलुइन के 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। कैसे? देखो, एक तो ये हो गया, और दूसरा कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरी केस में हमको नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाना है, हमको रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है 5 लंबा चौड़ा, वैसे नहीं बनाना है, ठीक है। हमको नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाना है, हाइपर कंजुगेशन दिखाना है। तो एक H प्लस ये हो गया, फिर दूसरा H प्लस कैसे होगा? मतलब अगर आप इधर वाला बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो इधर ही नहीं जाएगा, ये CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर से वापस इधर जाएगा, मतलब वापस नेगेटिव चार्ज यहीं पर होगा कि नहीं? बताओ पहले, कि आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये इधर मूव कर गया, तो ये इस वाले केस में था। इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो फिर वहीं पे ना मूव करेगा, फिर ये आपका जो है वो इधर आएगा तो ये वहीं पे ना मूव करेगा। तो ओवरऑल आपका नेगेटिव चार्ज यहीं पे ना होगा कि और कहीं जाएगा? समझ रहे हो ना कि आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया तो ये इधर मूव किया, ठीक है, तो ये एक बन गया, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर। दूसरे वाले केस में इधर आएगा तो फिर यही ना जाएगा, ये नो बॉन्ड रीजन्स दिखा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन दिखा रहे हैं, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ओके, तो उस केस में आपको हाइड्रोजन को नो बॉन्ड रेजोनेंस में दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके H प्लस दिखाए बिना आपका होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से H प्लस को आपको दिखाना जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनेगा। तो मैंने क्या किया, पहले केस में इसको मूव कराया था, अब दूसरे केस में मैं इसको मूव करा रही हूँ। तो ये H प्लस यहाँ निकला हुआ था, अब दूसरा H प्लस यहाँ पर ये निकला रहेगा, और बाकी का एक ऊपर हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गया। तीसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा? क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है तो आपको तीनों को ही तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, ये हो गया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 स्ट्रक्चर्स तो बनाएंगे ना, तीनों को H प्लस की फॉर्म में दिखाएंगे ना कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड C, और बचा कौन सा हाइड्रोजन? ऊपर वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसको भी हमें जरा दिखाना है कि वो नो बॉन्ड रेजोनेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा H प्लस, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर जो नो बॉन्ड रेजोनेंस को शो कर रहे हैं, जहां पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन की फॉर्म में ये, दूसरे हाइड्रोजन की फॉर्म में H प्लस की फॉर्म में ये, तीसरा H प्लस की फॉर्म में ये। तो ये आपके हो गए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ टॉलुइन। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपका बन जाता है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया, तो 4 आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। देखो कैसे, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना? अकॉर्डिंग टू बुक्स जो रूल दिया हुआ है किताबों में वो ये है, ओके, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझाऊंगी आपको, आपका समझना बहुत जरूरी है, ओके, ठीक है। तो अभी मैंने इस चीज को बताया है, लेकिन मैं वापस इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो अगर आपका मेथिल
ग्रुप अटैच है, CH3 है, C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पर H है, ठीक है, और आपके यहाँ पर CH2 है। तो यहाँ पर आपका कितना हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे 4 बनेगा, ओके, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और फिर अगर हम बात करें आपका CH3, ऊपर वाले बिल्डिंग में काम हो रहा है, उसी का आवाज आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने पूरा रूम को बंद करके रखा, फैन भी ऑन नहीं है, बहुत ज्यादा। चलिए अभी आवाज बंद हुआ, जल्दी से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर CH3 का ट्वाइस है और ये हो जाएगा आपका, किससे जुड़ा हुआ है, ये CH से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 एक 3 और एक यहाँ पर 4, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 यही है। देखिए ये 2 हाइड्रोजन इसके रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे 2 CH3 को जोड़ दिया है और एक तो बचेगा ना, तो 2 एक 3 4, 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है। इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक ही है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 थे तो 4 बन रहा था। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पे एक ही रखती हूँ और यहाँ पर 2 कर देती हूँ। अब समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 3 आपके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। मैं ऑर्डर करके दिखा रही हूँ आपको। फिर तीसरा केस है आपका जिसमें CH3 का हम ट्वाइस ले लेंगे, जो मैंने पहले वाला बनाया था वही वाला बना रही हूँ फिर से। और यहाँ पर CH हो जाएगा और फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 3 थे तो 4 बन गए, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 2 थे तो 3 बन गए, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 1 है क्योंकि बाकी के आपके 3 में एक तो यहाँ से अटैच है, बाकी के 2 CH3 से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा चेक करते रहना कि 4 होनी चाहिए, ओके। किसी जब भी कंपाउंड ड्रॉ करो तो कार्बन की वैलेंसी चेक करते रहो कि 4 है कि नहीं, 5 हो गया 6 हो गया तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 1 2 3 4 हो गई है ना। 2 वैलेंसी CH3 से अटैच है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से, 1 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ये मतलब ये स्ट्रक्चर आपकी सही है। तो यहाँ पर आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन था तो एक जोड़ेंगे तो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3 का थ्राइस, ठीक है। और यहाँ C हो जाएगा, फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तीनों वैलेंसी तो CH3 से अटैच है, एक वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो अल्फा हाइड्रोजन बचा कहाँ। अल्फा हाइड्रोजन जब है ही नहीं, 0 है, तो इसके कितने हो जाएंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, 1 हो जाएंगे। मतलब यही स्ट्रक्चर होगा, ओनली स्ट्रक्चर से हाइपर कंजुगेशन को ये सो ही नहीं करेगा, ओके। ये हाइपर कंजुगेशन को सो ही नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये इसी में है। अब ये जो रूल है अल्फा हाइड्रोजन +1 वाला, तो ये मुझे लगता है कि शायद ये गलती दिया हुआ है कुछ बुक्स में, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये तो हाइपर कंजुगेशन सो ही नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 + 1 तो आएगा ना। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये हुआ कि ये आपका हाइपर कंजुगेशन को सो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ये क्या है स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये आपका C+ जिस कार्बन से अटैच है उसे C+ के पास कितने कार्बन अटैच है, तो 1 कार्बन अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ओके। 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर C यहाँ पर C, इससे CH मैं खोल के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे हाइपर कंजुगेशन आपको बताना है, इस वजह से मैं खोल कर आपको बना रही हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो C+ है इससे कितने कार्बन अटैच है, 2 अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ओके। नेक्स्ट है आपका HCH, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब हमको बनाना है भाई 3 डिग्री, ठीक है। CH C यहाँ पॉजिटिव चार्ज, H, ओके। तो ये हो गया आपका CH3, इसको पास में बना देती हूँ यहाँ पर, आप समझ आ रहा है।
CH3 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 और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, अब लास्ट में बनाती हूँ यहाँ पर C और हाइड्रोजन 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 पॉजिटिव चार्ज। इसको एक काम करती हूँ, इसको सबसे पहले बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाना होता है इसको, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर C H H H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका मैथिल या मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हो गया CH3 प्लस और इससे एक भी कार्बन अटैच नहीं है। ये हो गए आपके 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि इन कंपाउंड्स में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक सेकंड में फैन ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फैन में थोड़ा हवा खा रही थी, क्योंकि पूरा रूम पैक है और फैन भी ऑफ है, बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि बाहर की आवाज और फैन की आवाज आपके पास ना पहुंचे, बस मेरी आवाज पहुंचे, इसलिए मुझे सब बंद करके रखना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं बंद कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब बताइए आप यहाँ पर कि कितने इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए जो मेन जो आपका शर्त है वो क्या है, वो ये है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। ये आपका अगर है किसी कंपाउंड में तो वो हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा, रेजोनेंस को शो करेगा। दूसरा एक और शर्त है कि अगर ये सिस्टम है और साथ ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि रेजोनेंस होने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए। कोई कंपाउंड अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो कौन कौन से कंडीशन चाहिए, कैसे कैसे कंपाउंड्स में रेजोनेंस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर C प्लस है, बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेगा, ये भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। ये कंडीशन है, ठीक है, कि अगर इस तरह का फॉर्म दिया है किसी कंपाउंड में C प्लस सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करता है, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन से रेजोनेंस को शो करते हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो यहाँ पर वो कंडीशन जो मैंने आपको बताया, ये वाला फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, C प्लस, क्या ये कंडीशन इस कंपाउंड में है? बोलिए, ये मिथाइल कार्बोकेटायन इसमें है? नहीं है। नहीं है तो क्या ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा? नहीं शो करेगा, ठीक है। अब इसकी बात अगर करें हम, तो इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? C प्लस सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये फॉलो करेगा हाइपर कंजुगेशन रूल को, ओके। तो ये कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे? तो ये आपका मेन कार्बोकेटायन है, इससे एडजेसेंट को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इन दोनों को नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्फा कार्बन से नहीं जुड़े हैं, ये तो बिन कार्बोकेटायन से जुड़े हैं ना। तो ये जो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं इन्हीं को देखना है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके 3 प्लस 1 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस कंपाउंड के, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन की। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री है, तो इसके पास ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, 2 अल्फा कार्बन अटैच है इससे डायरेक्टली, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के बाद ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो HC सिग्मा बॉन्ड C प्लस, यहाँ पर देखो HC सिग्मा बॉन्ड C प्लस, मतलब ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से 2 अल्फा कार्बन है और ये बाकी के अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्लस 1 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ये बनाएगा। कौन? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कितना बना रहा था? 4, ये 0। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मेन C प्लस, इससे अटैच अल्फा कार्बन को देखना है। तो इससे डायरेक्ट अटैच ये अल्फा कार्बन, इससे डायरेक्ट अटैच ये अल्फा कार्बन, इससे डायरेक्ट अटैच ये अल्फा कार्बन। तो उससे डायरेक्ट अटैच आपको अल्फा हाइड्रोजन्स को देखना है। ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस रूल को आपको याद रखना है कि HC सिंगल बॉन्ड C प्लस, मतलब बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। तो आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है उसे पहले आप काउंट करिए, फिर आप बताइए, ठीक है। इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन।
3 3 6 3 9, 9 प्लस 1 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन में 0 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, 1 डिग्री में 4, 2 डिग्री में 7, 3 डिग्री में 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसका मतलब इन सब में स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसके पास सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, उसके बाद सबसे कम होगी मिथाइल कार्बोकेटाइन की। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग कि जितने भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे कंपाउंड के, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, कार्बोकेटाइन के बारे में बताया, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, मतलब ये कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हाइपर कंजुगेशन पे। जितना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा उतना ही स्टेबल वो कार्बोकेटाइन होगा। इस चीज को आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा किसी कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो आपका इसके पहले आपने क्या देखा? मिथाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें 10 बन रहे थे, उतनी ही उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना?